Hi guys, this is my another video on Net Physical Science June 2019. This question is of statistical mechanics. This question is of statistical mechanics. Okay, and let's read out the question. The Hamiltonian of a classical non-linear one-dimensional harmonic oscillator is given. Okay, so हमें Hamiltonian given है, which is p square by 2m plus lambda x to the power 4. Okay. यहाँ पे लैम्डा एक कांस्टेंट है, लैम्डा इज़ अ कांस्टेंट, क्वेश्चन में गिवन है ये सब कुछ, ठीक है. द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इन इंडिपेंडेंट सच ऑसिलेटर. स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए उसने बोला है, तो स्पेसिफिक हीट का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है. स्पेसिफिक हीट, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ इक्वल्स टू डेल ई बाय डेल टी. ठीक है, बेसिकली दिस इज़ द एनर्जी of the system, energy of the system. दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो अगर हमारे पास एनर्जी है सिस्टम का तो हम स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं. तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी. तो अब इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं. जैसे हम जनरल लॉ लिख लेते हैं पहले. जनरल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो इट इज़ पी आई डेल एच ऑफ डेल पी आई, इट इज़ इक्वल्स टू क्यू आई डेल एच ऑफ डेल क्यू आई, एंड इट इज़ इक्वल्स टू के बी टी. यहाँ पर के आपका होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये आपका है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. टी हमारा टेम्परेचर है, टी इज़ टेम्परेचर, and pi is the momentum of the ith coordinate of the ith particle कह लेते हैं. ठीक है, and qi is the coordinate of the ith particle. तो अब इसके अंदर वन डायमेंशन में बात हो रही है, और एक हम अभी इसमें एक डायमेंशन की बात कर रहे हैं. तो इसमें पी आई हमारा बेसिकली पी है, एंड क्यू आई बेसिकली हमारा एक्स है. ठीक है, अगर हम थ्री डायमेंशन में बात करते तो पी आई कैन हैव थ्री वैल्यूज़, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, एंड क्यू आई कैन हैव थ्री वैल्यूज़ एक्स, वाई एंड जेड. ठीक है, अभी क्योंकि वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो हमारे पास पी और एक्स ही है. तो अब इस लॉ को लगाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा पी ऑफ डेल एच बाय डेल पी. ठीक है, तो पी को तो एज इट इज़ लिखेंगे, और एच का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे. अब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो सिर्फ पी वाली टर्म कंट्रीब्यूट करेगी, तो इट विल बी डेल बाय डेल पी ऑफ पी स्क्वायर बाय 2m. ठीक है, जो लैम्डा एक्स टू द पावर 4 वाली टर्म है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, तो इट विल बी पी स्क्वायर बाय एम. ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेंगे और ये जो पी एस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज़ इक्वल टू के बी टी. ओके, अब इसके अंदर ये जो m है, ये m तो कांस्टेंट है, तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एवरेज वैल्यू से बाहर जा सकता है. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम के बी टी, पी स्क्वायर इक्वल्स टू एम के बी टी. तो हमारे पास ये था ना पी स्क्वायर बाय एम, और ये किसके बराबर आया था, के बी टी के. तो हम कह सकते हैं पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई एम के बी टी. अब इसी तरह नेक्स्ट था क्यू ऑफ डेल एच बाय डेल
Q विच इज़ इक्वल्स टू KBT। तो यहाँ पर Q की जगह क्या लेंगे, x, तो डेल एच बाई डेल एक्स इक्वल्स टू KBT। ओके, एंड फिर यहाँ पर लेंगे। अब यहाँ पे P वाली टर्म कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, सिर्फ वो टर्म कंट्रीब्यूट करेगी जिसमें x प्रेजेंट है। तो इट इज़ लैम्डा x to the power 4 equals to KBT, and it becomes lambda x 4x क्यूब, इसका डेरिवेटिव लिया है बस, एंड इट इज़ इक्वल्स टू KBT। अगेन यहाँ पे लैम्डा और 4 दोनों कांस्टेंट टर्म्स है, ये भी कांस्टेंट है एंड 4 भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर खाली बच जाएगा x to the power 4 KBT अपॉन में 4 ऑफ लैम्डा। ओके, तो अगर हमें हैमिल्टोनियन को का एनर्जी निकालना है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, p² बाई 2m प्लस में लैम्डा x to the power 4। ये बेसिकली हमें एनर्जी दे रहा है, ठीक है, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो 1/2m तो बाहर और यहाँ पर p², यहाँ पर लैम्डा बाहर, कांस्टेंट वाला पार्ट बाहर और सिर्फ वेरिएबल एक्सपेक्टेशन वैल्यू के अंदर रहेगा। ओके, तो 1/2m। अब हमने p² का वैल्यू यहाँ पे एवेलुएट किया था, यही वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो इट इज़ MKBT प्लस में लैम्डा, और यहाँ पर हमने x to the power 4 का कैलकुलेट किया था, तो इट इज़ KBT अपॉन में 4 लैम्डा। ओके, तो फिर क्या एनर्जी हमारा क्या आ रहा है सिस्टम का, एनर्जी आ रहा है KBT बाई 2 प्लस में KBT बाय 4। ओके, ये आ रहा है एनर्जी। तो फिर इसको सिंपली ऐड कर देंगे, तो इट विल बी 3 KBT बाय 4। अब हमें स्पेसिफिक हीट निकालना था। स्पेसिफिक हीट इज़ C which is equals to del E by del T. This is the average energy of the system. Average energy of the system ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो C will be 3 KB by 4. It will be 3 KB by 4. ओके, और अब वो क्योंकि कह रहा है कि n ऐसे ही n ऑसिलेटर्स हैं, तो C नेट विल बी 3n KB by 4। ये 1 ऑसिलेटर के लिए था, ये बेसिकली 1 ऑसिलेटर के लिए था और ये n ऑसिलेटर्स के लिए है। ओके, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। थैंक यू।